नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को गुरु का दर्जा प्राप्त है, यानी कि सिख धर्म के लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं। सिख धर्म के अंदर कोई खुशी की बात हो या गमी की बात हो तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के सामने अरदास जरूर की जाती है। वैसे तो हिंदू धर्म में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिखों के 10 गुरुओं के प्रति आस्था रखते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन आज जो ये महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमारा विषय यह है कि आखिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के वृद्ध व खंडित स्वरूपों का क्या किया जाता है। सिख धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हें तो इस बात की जानकारी है, लेकिन हिंदू धर्म के जो लोग मानते हैं उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो हमारा मकसद हिंदू धर्म के उन लोगों को यह बात बताना था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के खंडित व वृद्ध स्वरूपों का क्या किया जाता है। तो इसके लिए लोकमत हरियाणा की टीम ने पूरा एक दिन झज्जर गुरुद्वारे से लेकर कुरुक्षेत्र के छठी पातशाही गुरुद्वारे तक बिताया। हमने देखा कि कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ खंडित व वृद्ध श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों को ले जाया जाता है। और हमने झज्जर छावनी मोहल्ला में स्थित गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं नरेंद्र सिंह, उनसे भी बात की। हमने सिख धर्म को अच्छी तरह समझने वाले गुरप्रीत सिंह संधू से भी बात की। तो आइए सुनते हैं इन दोनों विद्वानों ने हमसे क्या कहा और देखिए लोकमत हरियाणा की पूरी रिपोर्ट जो झज्जर से लेकर कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारे तक हम जो साथ रहे और हमने किस प्रकार से इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया। तो आइए देखते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ पंचायती गुरुद्वारा झज्जर में, आप देख सकते हैं। आज इस गुरुद्वारे से आपको मैं बताता हूँ कि आज किस प्रकार का जो दिन है गुरुद्वारे में। यहाँ पर 4 स्वरूप रखे हुए हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के, जो कि खंडित हैं। आज इन 4 स्वरूपों को कुरुक्षेत्र के अंदर ले जाया जाएगा बड़े विधि विधान से। तो मैं आज झज्जर के पंचायती गुरुद्वारा में खड़ा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ये पलंग है, इस पलंग के ऊपर विराजमान हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। जो खंडित हैं उन्हें आज कुरुक्षेत्र में जमा करवाया जाएगा और तैयारियां जो हैं पूरी की जा चुकी हैं। कुरुक्षेत्र समतल हमारे सच्चे पातशाह लेके जा रहे हैं संस्थान खत्तर और यहाँ हमारे सच्चे पातशाह संस्थान और हमारे सच्चे पातशाह बिना जल तो बिना फुलों तो हमारे सच्चे पातशाह ये गड्डी की सवारी के लैके जा रहे हैं। सच्चे पातशाह रस्ते में वाद घाट तो बचाना हमारा सच्चे पातशाह चढ़ती कलाई रखना हर मैदान फतेह बख्शना हमारे सच्चे पातशाह जी संगतान हमारे सच्चे प्रेम भाईचारे सच्चे पातशाह हम भेजेंगे कृपालता की हमारे सच्चे बेनती को प्रवान करने सच्चे पातशाह का खुशियाँ पातशाहियाँ जो सबको नदर करे नदरों नदर निहाल करना हमारे सच्चे पातशाह जो जी दरावे सुधारी से प्रसन्न जावे उसी को चलन की आज्ञा बख्शो। नानक नाम चढ़ी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज जो महाराज जी के पावन स्वरूप हैं जो खंडित हुए हैं, जिनकी कई सालों से यहाँ पे विराजमान थे, तो महाराज जी के 4 स्वरूप हैं जिनकी आज सेवा सारी संगत मिलके भाई गुरप्रीत सिंह संधू जी, भाई प्रवीण जी, भाई संजय भाटिया जी पत्रकार, भाई जग्गी गेरा, गुरसिंह पाठी, भाई नरेंद्र सिंह, सभी ने मिलकर सेवा की है। इन महाराजों की को राम मंदिर से, प्रेम मंदिर से और पंचायती गुरु घर में से भाई संजय भाटिया साहब जी के घर से एकत्र करके सभी पावन स्वरूप हम पंचायती गुरु घर में लेके आए हैं। आज उनकी सेवा करते हुए हम हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुरुक्षेत्र के हेड ऑफिस में महाराज जी के स्वरूपों को वहाँ जमा कराने जा रहे हैं।
जिनकी यहाँ देखभाल काफ़ी समय से वही बुजुर्ग थे उनके टाइम से यहाँ रखे हुए थे और वो खंडित हो चुके थे। महाराज के पावन स्वरूपों की सारी संगत ने मिलकर तन मन धन से सभी सेवा कर रहे हैं और सारी संगत हमारे साथ जारी है। कुरुक्षेत्र हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में वहाँ हम महाराज के स्वरूप को एकत्र करके वहाँ पे इनकी सेवा करवाई जाएगी और हम सब इस चीज़ से बहुत ही खुश हैं कि सभी संगत हमारे साथ अपना साथ दे रही है और महाराज की हमारे को सेवा करने की मौका मिला है। हम सारी संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे को इस पावन स्वरूपों की सेवा करने की सेवा मिली है। भगवान ऐसे ही सारी संतों को चढ़ती कला में रखे, महाराज जी की सेवा ते सिमरन की दात बख्शें। हम यही कृपा महाराज जी से चाहते हैं। सारी संतों पे मेरे पर हाथ रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अच्छा ज्ञानी जी, आप एक बार अपना पूरा नाम और वो बताइए कि कहाँ पर हैं आप? मैं जी झज्जर छावनी सिंह सभा गुरुद्वारा छावनी झज्जर का पाठी हूँ जी। और मैं जैसे ही मेरे को आदेश हुए कि आप जी ने महाराज जी के स्वरूप के साथ चलना है, आपने सेवा करवानी है, तो हमने सभी संतों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ चलो और महाराज जी के स्वरूपों की सेवा करनी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कुरुक्षेत्र में हमको वही ले जाने का मौका मिला है। तो हम वहाँ से झज्जर छावनी से एकत्र होकर सारे पंचायती गुरुद्वारा घर में पहुँचे हैं और महाराज जी के स्वरूपों को ले जाकर वहाँ पे अपनी सेवा निभानी है। एक बात और ज्ञानी जी, अब जैसे ये स्वरूप खंडित जो स्वरूप हैं ये वहाँ जमा होंगे, तो इन खंडित स्वरूपों का क्या किया जाता है? इन खंडित स्वरूपों को जी वाहिगुरु जी कृपा से इनको अगन भेंट किया जाएगा, इनका संस्कार किया जाता है। तो इनको संस्कार करके जी इनको मतलब एक किस्म से ये समाप्त हो जाएंगे। फिर अगर हमारे को किसी प्रकार की ज़रूरत हुई तो हमारे को नए महाराज जी के स्वरूप वहाँ से दे दिए जाएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। फिर अब ये पावन स्वरूप वृद्ध हो चुके हैं जो कि पढ़ने के उसमें दिक्कत आती है, अब इनको इनका संस्कार कर दिया जाएगा और वहाँ पे ये जमा होकर इनका संस्कार हो जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो महाराज जी के पावन स्वरूप हैं जो खंडित हुए हैं, जिनकी कई सालों से यहाँ पे विराजमान थे, तो महाराज जी के 4 स्वरूप हैं जिनकी आज सेवा सारी संगत मिलके भाई गुरप्रीत सिंह संधू जी, भाई प्रवीण जी, भाई संजय भाटिया जी पत्रकार, भाई जग्गी गेरा, गुरसिंह पाठी, भाई नरेंद्र सिंह, सभी ने मिलकर सेवा की है। इन महाराजों की को राम मंदिर से, प्रेम मंदिर से और पंचायती गुरु घर में से भाई संजय भाटिया साहब जी के घर से एकत्र करके सभी पावन स्वरूप हम पंचायती गुरु घर में लेके आए हैं। आज उनकी सेवा करते हुए हम हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुरुक्षेत्र के हेड ऑफिस में महाराज जी के स्वरूपों को वहाँ जमा कराने जा रहे हैं, जिनकी यहाँ देखभाल काफ़ी समय से वही बुजुर्ग थे उनके टाइम से यहाँ रखे हुए थे और वो खंडित हो चुके थे। महाराज के पावन स्वरूपों की सारी संगत ने मिलकर तन मन धन से सभी सेवा कर रहे हैं और सारी संगत हमारे साथ जारी है। कुरुक्षेत्र हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में वहाँ हम महाराज के स्वरूप को एकत्र करके वहाँ पे इनकी सेवा करवाई जाएगी और हम सब इस चीज़ से बहुत ही खुश हैं कि सभी संगत हमारे साथ अपना साथ दे रही है और महाराज की हमारे को सेवा करने की मौका मिला है। हम सारी संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे को इस पावन स्वरूपों की सेवा करने की सेवा मिली है। भगवान ऐसे ही सारी संतों को चढ़ती कला में रखे, महाराज जी की सेवा ते सिमरन की दात बख्शें। हम यही कृपा महाराज जी से चाहते हैं। सारी संतों पे मेरे पर हाथ रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अच्छा ज्ञानी जी, आप एक बार अपना पूरा नाम और वो बताइए कि कहाँ पर हैं आप? मैं जी झज्जर छावनी सिंह सभा गुरुद्वारा छावनी झज्जर का पाठी हूँ जी। और मैं जैसे ही मेरे को आदेश हुए कि आप जी ने महाराज जी के स्वरूप के साथ चलना है, आपने सेवा करवानी है, तो हमने सभी संतों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ चलो और महाराज जी के स्वरूपों की सेवा करनी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कुरुक्षेत्र में हमको वही ले जाने का मौका मिला है। तो हम वहाँ से झज्जर छावनी से एकत्र होकर सारे पंचायती गुरुद्वारा घर में पहुँचे हैं और महाराज जी के स्वरूपों को ले जाकर वहाँ पे अपनी सेवा निभानी है।
एक बात और ज्ञानी जी, अब जैसे ये स्वरूप खंडित जो स्वरूप हाँ हैं जी। ये वहाँ जमा होंगे, हाँ जी। तो इन खंडित स्वरूपों का क्या किया जाता है? इन खंडित स्वरूपों को जी वाहेगुरु जी की कृपा से इनको अगन भेंट किया जाएगा, इनका संस्कार किया जाता है। तो इनको संस्कार करके जी इनको मतलब एक किस्म से ये समाप्त हो जाएंगे। फिर अगर हमारे को किसी प्रकार की ज़रूरत हुई तो हमारे को नए महाराज जी के स्वरूप वहाँ से दे दिए जाएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। फिर अब ये पावन स्वरूप वृद्ध हो चुके हैं, जो कि पढ़ने के उसमें दिक्कत आती है, अब इनको इनका संस्कार कर दिया जाएगा और वहाँ पे ये जमा होकर इनका संस्कार हो जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो महाराज जी के पावन स्वरूप हैं, जो खंडित हुए हैं, जिनकी कई सालों से यहाँ पे विराजमान थे, तो महाराज जी के 4 स्वरूप हैं, जिनकी आज सेवा सारी संगत मिलके भाई गुरप्रीत सिंह संधू जी, भाई प्रवीण जी, भाई संजय भाटिया जी पत्रकार, भाई जग्गी गेरा, गुरसिंह पाठी, भाई नरेंद्र सिंह, सभी ने मिलकर सेवा की है। इन महाराजों की को राम मंदिर से, प्रेम मंदिर से और पंचायती गुरु घर में से भाई संजय भाटिया साहब जी के घर से एकत्र करके सभी पावन स्वरूप हम पंचायती गुरु घर में लेके आए हैं। आज उनकी सेवा करते हुए हम हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुरुक्षेत्र के हेड ऑफिस में महाराज जी के स्वरूपों को वहाँ जमा कराने जा रहे हैं, जिनकी यहाँ देखभाल काफ़ी समय से वही बुजुर्ग थे, उनके टाइम से यहाँ रखे हुए थे और वो खंडित हो चुके थे। महाराज के पावन स्वरूपों की सारी संगत ने मिलकर तन मन धन से सभी सेवा कर रहे हैं और सारी संगत हमारे साथ जारी है। कुरुक्षेत्र हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में वहाँ हम महाराज के स्वरूप को एकत्र करके वहाँ पे इनकी सेवा करवाई जाएगी और हम सब इस चीज़ से बहुत ही खुश हैं कि सभी संगत हमारे साथ अपना साथ दे रही है और महाराज की हमारे को सेवा करने की मौका मिला है। हम सारी संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे को इस पावन स्वरूपों की सेवा करने की सेवा मिली है। भगवान ऐसे ही सारी संतों को चढ़ती कला में रखे, महाराज जी की सेवा ते सिमरन की दात बख्शें। हम यही कृपा महाराज जी से चाहते हैं, सारी संतों पे मेरे पर हाथ रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी जी, आप एक बार अपना पूरा नाम और वो बताइए कि कहाँ पर हैं आप? मैं जी झज्जर छावनी सिंह सभा गुरुद्वारा छावनी झज्जर का पाठी हूँ जी। और मैं जैसे ही मेरे को आदेश हुए कि आप जी ने महाराज जी के स्वरूप के साथ चलना है, आपने सेवा करवानी है, तो हमने सभी संतों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप भी हमारे साथ चलो और महाराज जी के स्वरूपों की सेवा करनी है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कुरुक्षेत्र में हमको वही ले जाने का मौका मिला है। तो हम वहाँ से झज्जर छावनी से एकत्र होकर सारे पंचायती गुरुद्वारा घर में पहुँचे हैं और महाराज जी के स्वरूपों को ले जाकर वहाँ पे अपनी सेवा निभानी है। एक बात और ज्ञानी जी, अब जैसे ये स्वरूप खंडित जो स्वरूप हैं ये वहाँ जमा होंगे, तो इन खंडित स्वरूपों का क्या किया जाता है? इन खंडित स्वरूपों को जी वाहेगुरु जी की कृपा से इनको अगन भेंट किया जाएगा, इनका संस्कार किया जाता है। तो इनको संस्कार करके जी इनको मतलब एक किस्म से ये समाप्त हो जाएंगे। फिर अगर हमारे को किसी प्रकार की ज़रूरत हुई तो हमारे को नए महाराज जी के स्वरूप वहाँ से दे दिए जाएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। फिर अब ये पावन स्वरूप वृद्ध हो चुके हैं, जो कि पढ़ने के उसमें दिक्कत आती है, अब इनको इनका संस्कार कर दिया जाएगा और वहाँ पे ये जमा होकर इनका संस्कार हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि किस प्रकार से खंडित जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उन्हें कुरुक्षेत्र के लिए ले जाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये वो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप हैं जो खंडित हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ कुरुक्षेत्र ले जाया जाएगा। पूरी सिख मर्यादा के साथ जो ये खंडित गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप हैं, इन्हें अब परिक्रमा करवाकर एक गाड़ी के अंदर कुरुक्षेत्र में ले जाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये खंडित गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप हैं जो आज कुरुक्षेत्र के लिए ले जाए जा रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है साथ संगत जो है देखिए
आगे आगे फूलों को बरसाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं ये वह खंडित गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप हैं जिन्हें आज कुरुक्षेत्र के अंदर ले जाया जा रहा है साध संगत के द्वारा। पंचायती गुरुद्वारा झज्जर से ये स्वरूप जो है इकट्ठे हुए और यहीं से इन्हें ले जाकर कुरुक्षेत्र में ले जाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो खंडित गुरु ग्रंथ साहिब हैं उन्हें आज कुरुक्षेत्र के अंदर इस गाड़ी में ले जाया जाएगा। और आप किस प्रकार से देख रहे हैं गाड़ी को किस प्रकार से संवारा गया है। तो अब थोड़ी ही देर में झज्जर से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे इस गाड़ी में। जो खंडित गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप हैं उन्हें कुरुक्षेत्र के लिए ले जाया जा रहा है। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो हैं कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होगी साध संगत जो है। अभी मैं कुरुक्षेत्र गुरुद्वारे में हूँ और आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब यहाँ से जो खंडित गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप हैं वो हम जमा करवाने के लिए आए हैं आज यहाँ कुरुक्षेत्र गुरुद्वारे में। तो अब हम उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर ये खंडित जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं इन्हें जमा करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का ये गुरुद्वारा साहिब है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी हम कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र में छठी पातशाही गुरुद्वारे के अंदर मैं मौजूद हूँ इस समय। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि आज झज्जर से हम लोग जो खंडित गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप हैं उन्हें लेकर यहाँ आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुरुद्वारा बड़ा भव्य तरीके से बना है और ये तालाब भी बना हुआ है, सरोवर है यहाँ पर देखिए। अब कुरुक्षेत्र का जो बड़ा पावन जो गुरुद्वारा है वहाँ पर ये स्थान दिखा रहे हैं आपको जहाँ पर खंडित गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो प्रतियां हैं वो रखी जाती हैं। देखिए आप एक श्री चरित्रों पख्याने क्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समाप्त मस्त सब मस्ते अखियों दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा पार आप हाथ राख मोह मन क्रम वचन विचार। हाँ जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है जी। गुरप्रीत जी, हम झज्जर जैसे जो हरियाणा का एक शहर है जहाँ पर सिख संगत काफ़ी कम संख्या में है। अधिकांश लोगों को गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर 2 गुरुद्वारे भी हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को अब तक ये मालूम नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो वृद्ध रूप हो जाता है या खंडित हो जाते हैं इन्हें कहाँ ले जाया जाता है, उनका क्या किया जाता है। जी खालसा जी, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਦ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਪੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਰਮਾਈ ਹੇਠ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ
ਸਿੰਗਲ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।